हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 9th वीडियो ऑफ लीनियर रिग्रेशन, द थर्ड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video we have solved two short sums and we have understood about coefficient of determination or the reliability of regression model. Today we will solve the practical sum related to coefficient of determination. So today we will solve in exercise in section F sum number 5. So without wasting time, let's start. So friends, coefficient of determination का एक practical sum हम solve करेंगे on page number 155 of textbook section F में question number 5. The information of 8 construction companies regarding the number of contracts received in a year and the annual profit is as follows. Number of contracts is denoted by X and annual profit is denoted by Y. Obtain the regression line of annual profit on the number of contracts. So profit on contracts means Y on X we have to find and verify the reliability of the regression model. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान देना है, जब भी आपको रिलायबिलिटी पूछी हो तो आपको समझ लेना है कि आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेंगे और x और y का टोटल यानी कि सिग्मा x और सिग्मा y हम फाइंड करेंगे। तो हमारा सिग्मा x है 56 और हमारा सिग्मा y है 4150। तो हमारे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम पहले x बार और y बार फाइंड करेंगे। सो x bar is equal to sigma x यानी कि 56 upon number of observations are 8, so our x bar is 7 and y bar 4150 is our sigma y divided by 8 will be 518.75। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे सिर्फ y on x रिग्रेशन लाइन ही फाइंड करनी होती तो मैं सिर्फ u स्क्वायर तक कॉलम बनाता, लेकिन यहाँ मुझे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी फाइंड करना है जिसमें मुझे स्मॉल r का स्क्वायर करना है और स्मॉल r के लिए मुझे x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, यानी u और v दोनों की सभी वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर हमने v स्क्वायर का कॉलम भी बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड u। तो आप देख सकते हैं u के लिए x में से जो सबसे लीस्ट नंबर है वो है 2, तो हम x में से 2 माइनस करेंगे और कोई कॉमन डिवीज़न ना होने की वजह से हमारी जो cx होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। तो x माइनस 2 यानी x की सभी वैल्यू में से मैं 2 माइनस करूंगा। सो 2 माइनस 2 विल बी 0, 5 माइनस 2 विल बी 3, 9 माइनस 2 विल बी 7, 12 माइनस 2 विल बी 10, 6 माइनस 2 विल बी 4, 4 माइनस 2 विल बी 2, 8 माइनस 2 विल बी 6 and 10 माइनस 2 विल बी 8 and the sum of u means sigma u will be 40. Now v के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है वो है 100, तो मैं सब में से 100 माइनस कर दूंगा। इसके बाद अगर कॉमन डिवीज़न की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सब में आपको यहाँ पर लास्ट में एक ज़ीरो आपको आप देख सकते हैं, सब में आप डबल ज़ीरो देखेंगे, लेकिन 350 में यहाँ पर 5 और 750 में यहाँ पर 5 होने की वजह से सब में कॉमन डिवीज़न 10 हो सकता है। और 10 के साथ साथ आप जब टेंस प्लेस देखेंगे तो टेंस प्लेस पर आप 0 0 0 0 5 5 0 5 यानी आप 5 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 5 10 से 50। तो यहाँ पर कॉमन डिवीज़न आप 50 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो cy है यानी y में मैं 50 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो cy होगा वो 50 होगा। अब मैं y की हर एक वैल्यू में से 100 माइनस करूँगा और जो भी आंसर आएगा उसमें मैं 50 से डिवाइड करूँगा। जैसे 100 माइनस 100 तो 0 होगा ही, उसमें 50 का डिवाइड करूँगा तो भी 0 ही रहने वाला है। अब आप देखिए 300 माइनस 100 मीन्स 200, 200 डिवाइडेड बाय 50 विल बी 4। ऐसे ही मैं बाकी नंबर लिखूंगा फ्रेंड्स। एंड द सम ऑफ v सिग्मा v विल बी 67। अब मुझे u और v का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। सो 0 इंटू 0 0, 3 4 ज़ा 12, 12 7 84, 18 10 180, 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ा 6, 12 6 ज़ा 72 and 13 ज़ा 104। So the sigma uv will be 478. Now I need square of u, तो u का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ 0 विल बी 0, स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9, स्क्वायर ऑफ 7 विल बी 49, स्क्वायर ऑफ 10 विल बी 100, स्क्वायर ऑफ 4 विल बी 16, स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4, स्क्वायर ऑफ 6 विल बी 36, स्क्वायर ऑफ 8 विल बी 64 एंड द सम ऑफ u स्क्वायर मीन्स सिग्मा u स्क्वायर विल बी 278। Now I need v square, so square of 0 will be 0, square of 4 will be 16, square of 12 will be 144, square of 18 will be 324, square of 5 will be 25, square of 3 will be 9, square of 12 will be 144 and again square of 13 will be 169. So the sum of v square means sigma v square will be 831. So friends, now we are having all the values which are necessary for b. So here in the formula of b,
n is 8, sigma uv is 478 minus sigma u will be 40 and sigma v will be 67, then divided by n again 8, sigma u square will be 278 minus sigma u होल स्क्वायर मीन्स 40 होल स्क्वायर इंटू सी वाई की वैल्यू 50 थी फ्रेंड्स, हमने वाई में 50 से डिवाइड किया था और सी एक्स में हमने कोई नंबर से डिवाइड नहीं किया तो 1 तो हम रखेंगे ही। नाउ 8 इंटू 478 विल बी 3824 माइनस 40 इंटू 67 विल बी 2680, देन डिवाइडेड बाय 8 इंटू 278 विल बी 2224 माइनस square of 40 will be 1600 into 50. Now 3824 minus 2680 will be 1144 divided by 2224 minus 1600 will be 624 into 50. Again I remind you friends, यहाँ पर आप इन दोनों का डिवाइड करने के बाद 2 डेसिमल तक की वैल्यू ना लें, जो भी डिवीजन का आंसर आता है उसे 50 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें और फिर 2 डेसिमल तक की वैल्यू लें तो आपकी वैल्यू आएगी 91.67। तो ये आपकी b की वैल्यू हो गई। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। सो द वैल्यू ऑफ y बार इज 518.75 माइनस द वैल्यू ऑफ b हमने अभी फाइंड किया है 91.67 और x बार की वैल्यू थी 7। So 518.75 minus 91.67 multiplied by 7 will be 641.69 will be minus 122.94. So friends, हमारी a की वैल्यू minus 122.94 रहेगी। Now we have to find the regression line y on x. For that I have to put the value in this equation. The value of a is minus 122.94 plus the value of b is 91.67 and x I have to put as it is. So this is my regression line cap of y. तो फ्रेंड्स अभी तक का तो जो सम हमने किया वो कॉमन था। अब हमारा नया पॉइंट आया यहाँ पर रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला में समझा था कि आर स्क्वायर करने के लिए हम आर के फॉर्मूला का स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए पहले से सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, जब ये स्क्वायर इन दोनों रूट पर लगेंगे तो यहाँ से ये रूट हट जाएंगे और एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर यहाँ पर बच जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सिंपली वैल्यू रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और सिग्मा वी की सेपरेट वैल्यू रखने की जगह अभी हमने बी वी यू या बी वाई एक्स फाइंड करते हुए जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें भी हमने इन सब की वैल्यू डाली थी। आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी आप देख सकते हैं। तो इन सब की सेपरेट वैल्यू हमने डाली थी। हाँ, ये बात अलग ही, हमने सी वाई अपॉन सी एक्स इसमें रखा था लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन तो हमने लास्ट में जो फाइनल आंसर था उस पर अप्लाई किया था। हमारी ज़रूरत सिर्फ इतनी है। तो इतने का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं 1144 है। तो ये सारी वैल्यू बार बार रखकर कैलकुलेशन करने की जगह हम डायरेक्टली एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी की प्लेस पर 1144 रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी के प्लेस पर डायरेक्टली 1144 रखकर उसका स्क्वायर करेंगे। एंड नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, ये भी हमने बी वी यू या बी वाई एक्स फाइंड करते हुए इनकी भी वैल्यू हमने फाइंड की है। देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, एन की वैल्यू रखी है हमने, सिग्मा यू स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया है और सिग्मा यू का होल स्क्वायर किया है और इसकी जो फाइनल वैल्यू आई थी वो आई थी 624। तो हम इस प्लेस पर 624 डायरेक्टली रख सकते हैं। सो एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 624 एंड देन एन की वैल्यू 8 और सिग्मा वी स्क्वायर, इसकी कैलकुलेशन हमने कहीं नहीं की है तो वो हम यहाँ करेंगे। तो वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इज 831 माइनस सिग्मा वी इज 67 होल स्क्वायर। सो फ्रेंड्स स्क्वायर ऑफ 1144 विल बी 1308736, 624 एज इट इज, 831 into 8 will be 6648 minus square of 67 will be 4489. Now 130836 divided by 624 multiplied by 6648 minus 4489 will be 2159 and 130836 divided by 624 into 2159 will be 1347216 and that will be 0.96.
7। सो फ्रेंड्स, हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के ज़्यादा करीब आए तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिग्रेशन मॉडल है वो ज़्यादा रिलायबल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट दिस मॉडल इज़ रिलायबल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ किया है। यहाँ हमने बार बार एक एक वैल्यू डालकर सम सॉल्व नहीं किया। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक एक वैल्यू डालकर भी सम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि ये सेम कैलकुलेशन हमने पीछे दिखाई ही है तो उसे फिर से दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए जहाँ तक हो सका मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्टली ले लिया है और सिर्फ इसी की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिखाई है। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी दिखाया था फ्रेंड्स, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से भी ये वैल्यू फाइंड करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है, आपको दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करनी है। अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला पसंद आता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको ये कैलकुलेशन पसंद आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बी वाई एक्स की वैल्यू तो मेरे पास है, वो तो मैंने यहाँ पर फाइंड की हुई है। तो ये आप इसको बी वी यू कहो या बी वाई एक्स कहो, क्योंकि ये बी वी यू तब तक रहता है जब मैं यहाँ पर सी वाई अपॉन सी एक्स का मल्टीप्लाई नहीं करता, तो ये बी वी यू रहता है। लेकिन अगर बी वी यू के साथ में सी वाई अपॉन सी एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर ये बी वाई एक्स बन जाता है। मीन्स 91.67 इज़ द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स। तो यहाँ मेरे पास बी वाई एक्स की वैल्यू तो है, मुझे सिर्फ बी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट में y है तो v से रिलेटेड डिटेल नीचे आएगी, और पहले जब मैंने सी वाई अपॉन सी एक्स किया था वो अब सी एक्स अपॉन सी वाई हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे। तो फ्रेंड्स, वही स्मार्ट वर्क हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम पहले फाइंड कर ही चुके हैं और वो वैल्यू है 1144, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। n की वैल्यू है 8 और सिग्मा वी स्क्वायर की वैल्यू है 831 माइनस सिग्मा वी की वैल्यू है 67 होल स्क्वायर इंटू सी एक्स की वैल्यू है 1 और सी वाई की वैल्यू है 50। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1144 डिवाइडेड बाय 831 इंटू 8 विल बी 6648 माइनस 67 का स्क्वायर वो हो जाएगा 4489 and multiplied by 1 by 50. So friends, now 1144 as it is, then 6648 minus 4489 will be 2159 multiplied by 1 upon 50. Then 1144 divided by 2159 will be 0.53 multiplied by 1 upon 50. Then 0.53 multiplied by 1 will be 0.53 and divided by 50. So our value of bxy will be 0.0106. So our value of r square will be byx into bxy. Value of byx is 91.67 multiplied by value of bxy is 0.0106 and the result is 0.97. So same आंसर हमारा इस तरीके से भी आया है। तो आप जिस भी मेथड से कंफर्टेबल हैं वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, if you still have not subscribed my channel, then what are you waiting for? Please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Now from the next video we will solve the typical sums of this chapter. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।